भागवत में एक कहानी आती धुंधुमार की। धुंधुमार नाम के वो बने प्रेत थे। हाँ, धुंधुमार को धुंधकारी भी कहा जाता है। सॉरी धुंधकारी नाम था, मैं कंफ्यूज कर गया। धुंधकारी गोकर्ण की कथा में। हाँ, जी जी जी। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। तो वो जब गोकर्ण जी के सामने आए थे तो वो तरह तरह के रूप बनाने लगे थे। उसमें है कि वो भगवान का भी रूप बनाया था, इंद्र का भी रूप बनाया, कभी किसी देवता का रूप बनाया। हाँ। तो क्या ये नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, क्या किसी भगवान या किसी देवी देवता का जो अच्छी शक्तियां अपने जो मतलब देवी लोक पर रहती है उनका रूप बना सकती हैं? बिल्कुल बना सकती हैं। तो हम ये कैसे पहचाने? मान लीजिए मेरे सामने कोई आ गया, अच्छी कोई शक्ति है, मतलब सपोज करिए मेरे सामने दुर्गा जी आ गई, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वाकई में माँ आई है या कोई नकारात्मक शक्ति रूप बदल के आई है? कोई अंतर होता है उनमें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे नेगेटिव एनर्जीज आती है वैसे ही सकारात्मक शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं जी। जैसे ही आप किसी दैवीय शक्ति को देखते हैं तो जो फीलिंग हर बार आ रही होगी वो फीलिंग थोड़ी सी चेंज होगी आपकी। अच्छा। आपको अंदर से विचार आएगा नहीं कुछ तो गलत है, कहीं तो गलती हो रही है, लेकिन अंदर से समझ नहीं आ पाएगा कि गलती कहाँ हो रही है। तो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जो शक्ति दिख रही है उस शक्ति के मंत्र को पढ़ो, फूंक मारो, अपने आप रूप बदल जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो भ्रम जाल। लेकिन गुरु जी अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आम आदमी कि भाई ये तो आपने एक साधक के लिए कहा कि जब वो सामने आए तो फूंक मारो, मंत्र पढ़ो। आम आदमी तो भबड़ा जाएगा एकदम से कि ये क्या दुर्गा जी सामने आ गई या कोई भी शक्ति सामने आ गई। सुन लीजिए, पहली बात तो क्या है, आम आदमी को दुर्गा जी दिखाई नहीं देती हैं। तो वो ये मान ले कि नकारात्मक शक्ति है सामने मेरे खड़ी। ना क्यों मान ले, पहली चीज में मेरी बात को समझिए जी। आम आदमी को दुर्गा जी दिखेंगी कैसे? दिखने के लिए वो चक्षु भी तो होने चाहिए। जी जी। जब भी चक्षु नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है, तो देखेगा कैसे आम आदमी? ऐसा तो है नहीं कि माँ दुर्गा सामने खड़ी प्रकट हो जाएंगी। दिखेंगी तो उसको ध्यान में ही या जाप करते हुए या स्वप्न के माध्यम से। ये जब भी संभव है जब व्यक्ति कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पड़ाव पार कर चुका हो। अच्छा। और पड़ाव जब पार कर चुका है तो फिर तो जाहिर सी बात है एग्जाम देना पड़ेगा ना, आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। तो ये सब तो बातें, और ये ज्ञान का विषय है। जैसे अभी चर्चा हो रही है, जब सुन लिया आपने इस चीज को, जब सुन लिया तो आप समझ जाओ। अभी कई बार लोगों का कई बार कहना होता है कि माँ काली बकरा मांग रही है, माँ काली भेड़ा मांग रही है। ठीक है, काला मुर्गा सफेद मुर्गा। तो ये खुद समझो कि माँ काली क्यों मांग रही हैं। इसलिए मांग रही हैं क्योंकि वो माँ काली है ही नहीं, दूसरी ऊर्जा है जो रूप बदल के आई है। तुम देख रहे हो, करो, दो, बढ़ाओ, उसको प्रबल करो, फिर उसका नकारात्मक फल भी लो जीवन में। एक आत्मा को यदि किसी भी जीव की बलि आप दे देते हैं, कहीं ना कहीं वो आत्मा आपसे जुड़ जाती है और उसका भीषण प्रकोप लोगों को अपने जीवन में देखना होता है। ऐसे कई लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों को क्या है, कुछ अधूरे जानकार लोगों ने सिर के ऊपर से मुर्गा घुमाया, गर्दन काट के मार दिया उसको। अब उन्नति आएगी, उन्नति तो नहीं आई बल्कि नुकसान होने लगा। क्यों? इसलिए होने लगा क्योंकि अतिप्त आत्मा जुड़ गई उनके साथ। उन्होंने ही तो उसको दूसरी जीवात्मा की बलि दी है ना। ये तो ये है ना, शेर के मुंह में आप खून लगा रहे हैं, फिर खिलाओ उसको। तो ये समझने का विषय है, ये आप खुद समझिए। जब विपरीत चीजें होने लगी तो आपको खुद समझनी होंगी। अभी ऐसा तो है नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं और साधना में आपको कोई आपके भगवान जी दिखाई दे और कहें ब्रह्मचर्य तोड़ दो। तो ये खुद समझो कि वो कौन है। अच्छा, जी। है ना जी। आदेश। आदेश।